तो सत्ता में आपको करप्शन के आधार पर नोटों का महल खड़ा करने वाले कई कैश प्रेमियों से मिलवाएंगे जो सरकारी पद पर बैठकर मिनटों में करोड़ों का खेल कर देते हैं। पहले कर्नाटक के कैश प्रेमी पिता और पुत्र से आपका परिचय करवा देते हैं। मदन विरूपक्षप्पा कर्नाटक के दवणगेरे जिले के चन्नागिरी से विधायक हैं। कैश के साथ पकड़े गए बीजेपी विधायक के पुत्र प्रशांत कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 2008 बैच के अधिकारी हैं। आरोपों के मुताबिक प्रशांत अपने विधायक पिता के नाम पर घूस ले रहा था। लोकायुक्त के अधिकारियों के मुताबिक प्रशांत ने साबुन और दूसरे डिटर्जेंट बनाने के लिए कच्चे माल को खरीदने की डील के लिए एक ठेकेदार से 80 लाख रुपए की डिमांड की थी, जिसके बाद ठेकेदार ने लोकायुक्त से शिकायत की थी। शिकायत पर लोकायुक्त ने प्रशांत को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। बीजेपी विधायक मदन विरूपक्षप्पा KSDL यानी कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के चेयरमैन भी थे। इन आरोपों के बाद अब उन्होंने चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल खुद को बेकसूर बताते हुए ये सफाई दे रहे हैं कि वो किसी भी टेंडर में शामिल नहीं थे। तो एक दफ्तर में 2 करोड़, एक घर में 6 करोड़, यानी कुछ ही मिनटों में 8 करोड़ रुपए मिले। सुनकर भी आश्चर्य होता है। आप इस नजरिए से सोचिए कि एक आम आदमी एक बार में कितना पैसा निकाल सकता है। अगर ATM से आप पैसा निकालने जाते हैं तो 24 घंटे में इसकी मैक्सिमम लिमिट 20,000 रुपए होती है, जिसमें निकालने में कम से कम 1 मिनट का वक्त लगता है। मान लीजिए अगर आपके अकाउंट में 8 करोड़ हैं भी तो इतना कैश निकालने में कितना वक्त लगेगा। अगर लगातार पैसा निकालने की छूट हो तो ATM से 8 करोड़ रुपए कैश निकालने में 4000 मिनट लग जाएंगे। इसे घंटे में बदल दें तो 67 घंटे लगेंगे, और अगर दिन के हिसाब से देखें तो करीब 3 दिन, वो भी अगर दिन रात आप कैश निकालने में ही जुटे हैं तो। लेकिन ये नियम, ये लिमिट, ये सीमा सिर्फ आम आदमी के लिए है। कर्नाटक में सिर्फ कुछ ही घंटों में विधायक के घर से लेकर दफ्तर तक 8 करोड़ रुपए कैश देखने को मिले। तो आरोप अपनी जगह हैं, दलीलें अपनी जगह हैं, सियासत अपनी जगह है, लेकिन भ्रष्टाचार वाले नोटों के बंडल की ऐसी तस्वीर देश में अक्सर देखी जाती है। राज्य कोई भी हो, शहर कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, सरकारी बाबू हो या कैश प्रेमी जनप्रतिनिधि, कुर्सी पर बैठकर करप्शन के जरिए लोकतंत्र, देश, समाज और आम जनता को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और देश में ऐसी घटनाओं और ऐसे लोगों की लंबी फहरिस्त है। जब भी करप्शन और कैश का जिक्र आता है तो पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी का नाम जरूर आता है। पिछले साल पश्चिम बंगाल में अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर रेड डाली गई। अर्पिता के अलग अलग ठिकानों से 50 करोड़ कैश मिले थे। बेडरूम से किचन तक नोटों के बंडल मिले थे। एक कमरा 500 और 2000 के नोटों से भरा हुआ मिला था। कमरे में झोले और बैग में कैश भरकर रखा गया था। यहां तक कि ट्रक से कैश को ले जाना पड़ा। अर्पिता पर पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती में घोटाले का आरोप है।